मत्ती रसी समाचार 28 हाँ वो यार 28 का हम ये 28 का 1 से पढ़ेंगे। जब वहाँ पे हमें दिखता है सबके दिन के बाद हम्म, सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। आमीन हालेलुया। मैं थोड़ा थोड़ा जो वो छे वहाँ पे अपने जो वचन की ओर चले जाऊँगा, वो जहाँ पे मैंने अपना जो की पॉइंट है वहाँ पे जाऊँगा। हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में यहाँ कहा गया। सप्ताह के पहले दिन अपने प्रातः होते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, क्योंकि यीशु मसीह के मरने के बाद, उसको दफनाने के बाद एक धनी परिवार के आमीन यूसुफ अरिमतिया एक धनी पुरुष था। आमीन उसी के जगह पर उसी ने एक कब्र दिया आमीन यीशु मसीह को दफनाने का। हम वो पढ़ते हैं आमीन उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार उस कब्र के सामने एक चट्टान रखा था आमीन, कि अगर उस वहाँ पे सील भी लगा हुआ था, लेकिन उस कब्र की रखवाली के लिए भी लोगों को लगाया हुआ था। तो अब 66 27 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, पौरों को या साथ लेकर पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली किया। यीशु को दफनाने के बाद वो पत्थर रखकर वहाँ एक मोहर लगा दिया था। मोहर लगाने के बाद गवर्नमेंट का रूल था, वहाँ से कोई भी वहाँ से उस लाश को लेके नहीं जाएगा, कोई उसको छू नहीं सकता, कोई इसको आमीन हाथ भी लगा नहीं सकता। लेकिन सबत के दिन के सप्ताह के पहले दिन बढ़ते ही मरियम मगदलिनी वहाँ और दूसरी मरियम माता जो है कब्र को देखने गई। एक बड़ा भूकंप वहाँ से हुआ, स्वर्गदूत वहाँ से उतरकर गवर्नमेंट का जो सील था, गवर्नमेंट ने जो पत्थर रखा था, आमीन इस संसार का जो आमीन शक्तिमान, उसने जो पत्थर रखा था जिसे प्रभु यीशु मसीह बाहर नहीं आ सके, उसको लुढ़का दिया। लुढ़का कैसा दिया? भूकंप हो गया। आमीन हालेलुया। उसके बाद वहां से बिजली से चमक हुआ। आमीन वहां पर लोगों में भय सा छा गया। आमीन वे सब हम जानते हैं। आमीन लेकिन मेरा आमीन की पॉइंट है 16 से 20 तक के। वहां पर 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। आमीन हालेलुया। 11 चेले, अब बोलेगा 12 चेलों को बुलाया था, लेकिन 11 चेले यहाँ पे बाकी का गायब हो गया, क्योंकि उसने फांसी लगा के मर गया, क्योंकि यीशु के पीछे नहीं चला था, यीशु को छोड़ दिया था। वो अपना महापुरोहित और शास्त्री जो बड़े लोग हैं ना, उनके साथ मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। हमें इससे आत्मिक एक अर्थ भी है। यीशु मसीह के साथ जो चलता है, यीशु मसीह के साथ जो जीता है, यीशु मसीह के सहारे जो चलता है, आमीन आमीन आमीन, उसका परमेश्वर सहायता करता है। आमीन हालेलुया। दुनिया के साथ चले, दुनिया के आमीन बातों पे चले, दुनिया के दुनियादारी के पीछे चले, तो वो लूट जाएगा। आज भी ऐसी होता है। आमीन हालेलुया। लोग आजकल मैं भी सोचता, आज पहले जैसे कलीसिया में जितना उत्साह नहीं रहा, जैसे आराधना में, पवित्रता में और हृदय भरा आराधना आजकल कलीसिया में नहीं, कम ही देखने को मिलता है। आमीन लोगों की चिंताएं अलग हो गई, पहले जैसा नहीं रहा। आमीन पहले जैसा उनकी इच्छा नहीं दौड़ के जाके आराधना करे, आराधना में रोए,
आराधना में परमेश्वर की भय मानकर उसके ऊपर सामने उपस्थित हो। आमीन। उनके वस्त्र धारण में, उनके चिंता में, उनके बातचीत में बहुत अंतर था, लेकिन वो सब हट गया। आज सब दिखावा में। आमीन। कहीं भी वीडियो कैमरा चल रहा है, वहाँ थोड़ा सा दिखावटी प्रार्थना थोड़ा वो करके देते हैं, फिर उसके बाद पहले जैसे हो जाता है। आमीन। हालेलुया। ये चल रहा है आज के है क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए। आमीन। आमीन। यहाँ पे 11 चेले गलील से उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। आमीन। यीशु ने उन्हें सिखाया था, क्योंकि यीशु जाने के पहले अपने शिष्यों को सब बातें सिखाया था। अब उनके पीछे जो भी चला था उनको सब बातें सिखा के गया था। आमीन। जो अच्छी बातें हैं उसके साथ चलकर बहुत सी बातें उस लोगों ने सीखा। उसी तरह शिष्यों ने भी वैसे ही उन्होंने, आमीन, जैसा यीशु मसीह ने आमीन प्रार्थना की थी, पहाड़ों पे चढ़कर प्रार्थना करने का, अकेले में जाके प्रार्थना करने का, उन्होंने भी वही सीखा था। आमीन। हालेलुया। वैसे करने लगे। यहाँ पर भी यीशु मसीह के जाने के बाद भी 11 चेले गलील से उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उनको दर्शन पाकर उसे प्रमाण किया, पर किसी को संदेह हुआ। यही आजकल भी कलीसिया में चल रहा है। आज भी लोगों को मालूम नहीं यीशु मसीह है कि नहीं। लोग आके बैठते हैं, लोग आके चर्चों में जाते हैं, लेकिन उनको भी मालूम नहीं है कि यीशु मसीह आए, कि ऐसा कोई व्यक्ति है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो ना समझ कर भी समझदार बनकर परमेश्वर पे आते हैं। मैंने वो वीडी सतीशन का वो देखा था, आप देखे हो आप लोग, नया सीएम मुख्यमंत्री, तो एक हिंदू है, तो उससे वो जैसा बोलता है मैं जैसा बोलता है उसके दिल में बहुत ही यीशु मसीह के बारे में है। वो कहीं प्रार्थना में गया था, कहीं से उसके ज़िंदगी में एक बीज गिरा हुआ है। वो हमेशा वो भाषण देता है ना, वो कोट करता है। तो हिंदू है, लेकिन देखो परमेश्वर ने बाकी सब रहते हुए भी उसी को चुना, उसके मालूम है परमेश्वर उसको फायदेमंद आदमी है। हमें परमेश्वर जो भी फायदेमंद आदमी है, परमेश्वर उसको चुनता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जाने के पहले उसने दिया। 18वें पद में पढ़ेंगे, उन्होंने आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम आकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्होंने सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। आमीन। जगत के अंत तक साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हमारा साथ नहीं रहेगा हमें जगत के अंत तक, लेकिन यीशु मसीह बोला है, जब तक इस दुनिया है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन आमीन, किसके साथ रहेंगे वो भी बताया गया। कौन किस जाता सबके साथ नहीं रहता है। आमीन। यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, दूसरों को सिखाओ। हालेलुया। हम भी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएंगे, दूसरों को सिखाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, आमीन हालेलुया, कोई भी आमीन हालेलुया मुश्किलें, आमीन हालेलुया कोई परेशानियां हालेलुया आ जाए, परमेश्वर हमारा साथ देता है। आमीन हालेलुया। मैंने आज एक वचन पढ़ा था, उत्पत्ति का 21 के 20 पद। परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा जब वह बड़ा हुआ, जंगल में रहते हुए धनु उत्पत्ति और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, और जब वो बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। आमीन हालेलुया। देखिए कौन लड़का है, इश्माइल। किसके साथ परमेश्वर ने मिल रहा। इसको मर जाना चाहिए था क्योंकि इसको पानी नहीं मिला था। अब्राहम ने इसको घर से निकाला।
आमीन। अब्राहम का एक बच्चा है, ये भी इस्माइल। जब उसको इसहाक मिला तो इसको इस्माइल को बुरा लगा, इस्माइल उसको बुरा लगने लग गया। 11वें पद है ना, 21वें 11वें पद में, इस बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण, ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। आमीन, पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। आमीन। जब इसके पास बच्चा नहीं था, आमीन, उसको अच्छा लगा। सारा ने बोला, आमीन, आमीन, तेरी एक दासी है, उसके साथ जाकर, आमीन, और उससे जो भी बच्चा हो वो अपना लेंगे, ऐसा करके बोलकर वहां जा रहा मैं। लेकिन उस कारण पैदा हुआ, उस समय जब खाली था, उसके समय इनको जरूरत है एक बच्चे की, उस समय तक कि उसको अच्छा लगा। लेकिन जब उसका खुद का पुत्र इसहाक उसको मिला तो उसको हटा के हमें उसको निकाल दिया। जिंदगी में मनुष्य ऐसा ही स्वार्थी है, जिंदगी में लोग ऐसा ही स्वार्थी है, जिंदगी में मित्र ऐसा ही स्वार्थी है, जिंदगी में अपना दुनिया के माता पिता, आमीन, भाई बहन, सब जो मसीह नहीं है, आमीन, वो स्वार्थी है। आमीन, हालेलुया। उनका काम हो जाने के बाद हमें ढकेल देंगे, आमीन, हालेलुया। लेकिन आमीन, यहाँ पे देखते हैं उन्होंने उसको ढकेल, उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनको थोड़ा पानी दे, रोटी दे के बाहर निकाल दिया, आमीन, हालेलुया। वो थोड़ा दूर जाने के बाद, आमीन, वो जंगल में जब पहुंची तो वहाँ उसका जो थैला था पानी का खत्म हो गया था। लड़के को, उसकी माता ने भी देखो लड़के को वो एक झाड़ी में भेज दिया, आमीन, हालेलुया। लेकिन आमीन, हालेलुया, उसके पर देखो वो क्या बोलती है, मुझको लड़के की मृत्यु ना देखना पड़े। अपनी वो लड़के की मृत्यु पक्का है, क्योंकि उम्मीद छोड़ दिया था। आमीन, उसकी उम्र कम हो गई थी होने का, क्योंकि ये बच्चा और जी नहीं सकता, ये बढ़ नहीं सकता, जिसके आमीन, हाले कोई उम्मीद नहीं थी, आमीन, हालेलुया। उस समय उसको, आमीन, हालेलुया, माँ के, आमीन, माँ को यही है, उसको रोने, आमीन, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन माँ का आवाज नहीं सुना। परमेश्वर ने उस लड़के की आवाज सुनी, क्योंकि आमीन, हालेलुया, लड़के की आवाज सुनी, क्योंकि आमीन, हालेलुया, उसका भी एक कारण है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। 16वें पद पे आएंगे तो वहां पर इनके ऊपर एक, आमीन, हालेलुया, उस पे एक, आमीन, क्या बोलते हैं, दूत है, इसके ऊपर एक प्रॉमिस है। 16 के 10 पढ़ेंगे ना। यहोवा के दूत ने उसे कहा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकी। यहोवा के दूत उससे कहा, देखो तू गर्भवती और पुत्र जन्मेगी, उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आमीन, उसके बारे में बोला है, आमीन, हालेलुया। ये यहाँ भी एक घटना है इनकी माँ का, इनकी माँ, आमीन, वहाँ पर परमेश्वर वो माँ को छोड़ने का कारण भी है। यहाँ पर भी देखिए ना, जब सारा और, आमीन, हाजिरा का झगड़ा हुआ तो ये हाजिरा ना घर से भाग गई। यहाँ से वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पे घर से झगड़ा करके भाग गई। हाँ, तो अच्छा, 6 पर 16 का 6 पर अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी के तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा उसके साथ कर। सो सारे उसको दुख देने लगी और उसके सामने से भाग गए। जैसे सारे ने थोड़ा सा तकलीफ दी वो भाग गए, लेकिन परमेश्वर ने उसके पीछे पीछे गया। तब परमेश्वर ने उसको, यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। देखिए, हमने जहां पर हम देखे थे कहां पर वो रो रही थी, वहां पर उसका जल, बच्चे अपन पुराना जब पढ़े थे ना 20वें पद पे था, हाँ, वहां पर वो रो रही है, वहां पे पानी के लिए रो रही है। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको पकड़ा था। देखो कितना साम्य है। आमीन, हालेलुया। सूर के मार्ग में जल के एक सोते के पास पाकर कहा, ये सारे दासी हाजिरा तू कहाँ जाती है, कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी
सारे के सामने से भाग आई हूँ। उसने खुला खुला बोल दी कि मैं अपने दासी अपने क्या बोलते हैं उसको, स्वामिनी 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 के पास से भाग कर आई हूँ, उससे झगड़ा करके आई हूँ, उससे प्रॉब्लम करके आई हूँ। उसने आमीन हालेलुया, उसने दौड़ के, लेकिन परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया। पकड़ के कहा, यहोवा के दूत ने उसे कहा अपनी स्वामी के पास लौट जा और उसके वश में रह, क्योंकि आमीन हालेलुया ये जो झगड़ा करके निकलना है परमेश्वर को पसंद नहीं, अब आज भी पसंद नहीं। आमीन हालेलुया, झगड़ा लड़ाई से दूर रहना अच्छा है। आमीन हालेलुया, परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर अगर हम ऐसा करें, परमेश्वर कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी हमें पीछे आके पूछता है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। ऐसे ही ये सारा को हुआ, इसमें अपना इस हाजिरा को हुआ। उसने पूछा तू कहाँ लौट जा, अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। यहोवा के दूत ने उससे कहा मैं तेरे वश को बढ़ाऊंगा। आमीन हालेलुया, तू मेरे बच्चे, आमीन मेरा दिया हुआ संतान के बारे में तू चिंता मत कर। आमीन तेरे आमीन पेट में जो पल रहा है उसका मेरे दिया हुआ है। आमीन उसको बढ़ाने का काम मेरा है, उसको आमीन हालेलुया उसको खिलाने का काम मेरा है। आमीन हालेलुया, इसमें एक मैसेज है। आमीन हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे ऊपर भी आमीन जिस काम के लिए बोला है, आमीन हम उसको करते रहे। आमीन हालेलुया, दूसरी बातें ना सोचे तो हमारा कार्य भी परमेश्वर करेगा। आमीन हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बोले हुए निकले हैं तो परमेश्वर हमें खिलाएगा। आमीन, परमेश्वर के बोलने के कारण हम आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया जो कार्य कर रहे हैं, आमीन हालेलुया परमेश्वर की इच्छा से कर रहे हैं, परमेश्वर हमें संभालेगा। आमीन हालेलुया। हाजिरा वहां डर गई थी, हाजिरा वहां पे सारे की यहाँ डर के मारे रह रही थी। आमीन हालेलुया, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। आमीन हालेलुया, लेकिन उस गुस्से के मारे बाहर आ गई। आमीन, झगड़ा करके बाहर आ गई। बाकी बातें वहां लिखा नहीं है किस तरह था, लेकिन परमेश्वर उसे पकड़ लिया। हालेलुया, हम छोटी मोटी बात को हम टाल देते हैं। आमीन हालेलुया, छोटी मोटी बातों को हम टाल देते हैं। आमीन हालेलुया, कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, हम लोगों के सामने बनावट बना के कुछ भी दिखा देते हैं, लेकिन सचमुच परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। आमीन, परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर। आमीन हालेलुया, सच्चा हालेलुया आराधना तेरा हो। आमीन, तू अच्छे से आराधना करेगा, परमेश्वर देखने वाला है। आमीन हालेलुया, तू ताली बजाएगा, परमेश्वर देखने वाला है। आमीन हालेलुया, तू बाइबल रीडिंग करते समय परमेश्वर की आमीन डर मानकर आमीन हालेलुया खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। आमीन, परमेश्वर तेरी हालेलुया तेरे को देखकर परमेश्वर अनुग्रहित करेगा। आमीन हालेलुया, जब गाना गाते समय मुंह खोलकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर देखता है, उसकी हालेलुया फल आपको मिलेगा। आमीन हालेलुया, हालेलुया। आमीन हालेलुया, आपके सामने कोई आमीन दरिद्र आता है, भिखमंगा आता है, अगर हम परमेश्वर के आमीन हालेलुया कोई ना देखे, अगर कोई वीडियो ना बनाए आमीन ना करके आमीन दिल से हम उठा के कुछ दे दिए, परमेश्वर उसका फल देगा। आमीन हालेलुया, हालेलुया। अगर घर में भी बैठकर हम आराधना करते हैं, परमेश्वर उत्तर देगा। आमीन हालेलुया, हालेलुया। देखिए वो आमीन कोई इसको जानता नहीं था, वो अपने आमीन हालेलुया अकेला वहां से छोड़कर जा रही है, परमेश्वर उसके पीछे गया, क्योंकि परमेश्वर उसको चाहिए, परमेश्वर को उससे चाहिए। आमीन हालेलुया, परमेश्वर को उससे चाहिए। आमीन, हो सकता है वो वहां जाके सुसाइड कर सकती है, हो सकता है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर ने दौड़ के गया। आमीन हालेलुया, बोला आमीन हाँ देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। आमीन, सो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया। आमीन हालेलुया। 16वें पद भी आप देखेंगे, जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय 86 वर्ष का था। आमीन हालेलुया। उसने इस्माइल नाम रखा। आमीन हालेलुया। 15 और 16 वहीं पे रखा, नहीं 16 अध्याय का 15वां वाक्य 15। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। देखो, जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा किया।
आमीन। जैसा परमेश्वर ने उसको बोला घर चले जा, घर गया। आमीन। जैसा वो आमीन हालेलुया बात परमेश्वर की बात मान ली, उसके जिंदगी में आमीन अनुग्रहित हुआ। परमेश्वर की बात मानना ही अच्छा है। पौलुस ने एक जगह बोला है आमीन हालेलुया, मैं तेरी बात को मान के मेरे को क्या करना है, मैं परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात मानो, उसी में अच्छा ही है। आमीन हालेलुया। लोगों की बात से हम वो भकावा वाली हो सकती है, लोगों की बात आप हमें सुनकर आपको कोई फायदा नहीं है। आमीन हालेलुया। हम इधर उधर जाके आमीन हालेलुया लोग आमीन हाथ वाथ दिखाते ना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य को होगा, मेरा वो क्या होगा। हालेलुया। कुछ दिन पहले मैंने सुना था किसी कोई भाई बहन अभी किसी के घर जाके बोलती है कोई एक अच्छा दास है जिसके वो मेरे भविष्य के बारे में बता दे। हमें जिंदगी में कोई भी आपके भविष्य को नहीं जानता, कल क्या होने वाला है किसी कोई नहीं जानता। अगर भविष्य जानता होगा आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, तो वो कितना बड़ा महान होगा। लेकिन आपके भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता, आपके भविष्य के बारे में परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आपके उठाया, परमेश्वर के आमीन जो वादा आपके ऊपर है आमीन वो पूरा होगा। आमीन। परमेश्वर के वादा देखो, जहाँ ये बच्चे आमीन वहाँ पर जहाँ चल रहा था वहाँ एक भी कुआं नहीं था। आमीन एक भी कुआं नहीं था। आमीन हालेलुया। हमने पढ़ रहा था ना आमीन, जब थैली जल चुका थैली का जल चुक गया, उसने लड़कों को एक झाड़ी में छोड़ दिया। आमीन। जब चल आमीन पानी खत्म हो गया, आमीन वहाँ पानी खत्म होने के कारण वहाँ पे एक भी कुआं नहीं था। लेकिन आमीन परमेश्वर का वादा उस आमीन इस्माइल पे था। आमीन। उसको एक बड़ा जाति बनाने का था, हम उसको उठाना था। आमीन। दासी नहीं, उसको भी पुत्र का आमीन दर्जा देना था, इसीलिए उसको आमीन जिंदा रखा। आमीन। देखो 19 पते परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। आमीन हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली। आमीन हालेलुया। परमेश्वर बच्चे की ओर देखा, परमेश्वर ने लड़के को देखा, उसके भविष्य के बारे में देखा। आमीन हालेलुया। तब आमीन हाजिरा का आंख खुल गई। आमीन हालेलुया। परमेश्वर उसके भविष्य को नहीं देखा, परमेश्वर उस पे वो एक वादा देखा। अगर आज हम परमेश्वर के वादा को प्राप्त जाएंगे, परमेश्वर के आमीन हालेलुया ग्रहण करके जाएंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आज नहीं तो कल आमीन हालेलुया प्रभु हमें उठाएगा। आमीन हालेलुया। जगह आमीन हो सकता है हम दूर रहें, हो सकता है मरुभूमि जैसा स्थिति आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमें जहाँ भी जाए परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। आमीन हालेलुया। वहाँ देखते हैं परमेश्वर उसके साथ था क्योंकि उस पे वादा था। आज आप भी वादा प्राप्त करके जाएंगे, आज भी ब्लेसिंग पाके जाएंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर को स्वीकार करके जाएंगे। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। स्वीकार करके जाएंगे, यीशु मसीह को स्वीकार करके जाएंगे हम। हालेलुया। आप कहीं भी जाओ आमीन हालेलुया, रास्ता सकरा हो जाए, आमीन रास्ता कठिन हो जाए, आमीन आग हो, आमीन आग जैसा स्थिति आ जाए, आमीन उतलता आमीन हालेलुया पानी आपके सामने आ जाए, आमीन हालेलुया अंधकार से छा जाए, उसमें भी आप आमीन हालेलुया आप एक दर्शन पाकर आगे बढ़ेंगे। आमीन आपके लिए एक आमीन हालेलुया परमेश्वर एक आमीन हालेलुया मार्ग रास्ता बनाएगा। आमीन हालेलुया। आपके जो भी चाहिए परमेश्वर देगा। आमीन हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को ग्रहण करना है, परमेश्वर की वादा अपने ऊपर लेना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर से झगड़ना नहीं, परमेश्वर को आमीन हालेलुया उसके भयभीत होना है, जरूरी है। अपने आप को समर्पित कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। बहुत दिन हो गए हमारी मुश्किलों को हम परमेश्वर के सामने रखे, हमारी हालेलुया बातों पे कोई आमीन गौर नहीं कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने आमीन अगर परमेश्वर ने कुछ बातें बोला है आमीन उसको नहीं किया है, आज रात हम सोच कर परमेश्वर पे आमीन हालेलुया परमेश्वर पे समर्पित कर हमारी कमियों को महसूस करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु